आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमरजीत, क्या हाल है भाई? अभी ठीक हूँ सर पहले से। बेटा सब बढ़िया। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। रेणुका, शीतल, रुपेश, कनिका, सुशील, तान्या, काजल। हाँ वो नहीं लगेंगे, वो फाइबर होता, फाइबर तुम्हारे का ऑफ करेगा तो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है। गुड आफ्टरनून विशाखा, गुड आफ्टरनून ऋषिका। सॉरी। अमरजीत, रुपेश रुपेश कुछ पूछ रहा है। ये आप लोग पहले कॉपी कर लो साथ में, उसके बाद समझाता हूँ।
ठीक है, पहले इसको एज इट इज कॉपी डाउन कर लो सब लोग फटाफट से क्विकली। सब लोगों का होने के बाद एक बार मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ये बेसिकली किसके लिए जज किया जाता है? जो दो, अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है? हमेशा दो कंक्लूजन साथ में चलेंगे। वो दो कंक्लूजन जो आपके फॉल्स हैं, ठीक है, और उनके फॉल्स होने का रीजन क्या होगा? कि वो स्ट्रेंजर्स होंगे, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश हो रहा होगा। इसमें ना तो आपके फॉल्स वो वाले होंगे जो एनिमी की वजह से हैं, ना तो इसमें आपके ट्रू वाले होंगे। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कौन से फॉल करेंगे? जो आपके फॉल्स होंगे वो भी रीजन किसकी वजह से? स्ट्रेंजर की वजह से, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। ठीक, अब तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं आपके, सम प्लस नो, मतलब ये टाइप होगा सम प्लस सम नॉट और ऑल प्लस सम नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिया है, पहले बात करते हैं सम प्लस नो की। अगर ये लिखा हुआ है, जैसे कि मान के चलो ये जो कंक्लूजन लिखे हैं, ये किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के दो कंक्लूजन हैं, जिसमें से ये दोनों रॉन्ग है क्योंकि ये एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स हैं। अब अगर उसके बीच में ये कंक्लूजन बन रहा है सम ए इज बी और नो ए इज बी, अगर इस तरीके के दो कंक्लूजन बन रहे हैं तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे? फॉल्स होंगे। लेकिन जब आप इन दोनों को एक साथ कंसीडर करोगे तो दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा और यहाँ पर आएगा आंसर आइदर वन और। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? सर फिर से बता दो एक बार और। यहाँ पर ये बोला है मैंने कि वो कंक्लूजन्स जो फॉल्स हैं, गलत है, और रीजन उसके पीछे क्या है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ऐसे अगर ये किसी स्टेटमेंट के दो कंक्लूजन्स हैं जो फॉल्स है, रीजन उनके पीछे स्ट्रेंजर वाला है, तो इन दोनों कंक्लूजन्स के बीच में क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। इसका आंसर अगर क्या होगा, आप तो इसका आंसर आप दोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। क्या समझ आई ये बात? ओके सर। कनिका, राहुल, प्रिया, समझ आई ये बात? सिमिलरली अब यहाँ पर अगर ये इसमें आइदर और लग रहा है तो ये क्यों लिखा हुआ है? इसमें और इसमें क्या फर्क समझ आ रहा है आपको? इस वाले में और इसमें क्या फर्क समझ आ रहा है? वाइस वर्सा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हुआ है। देखो, अगर उन दोनों सेट ऑफ कंक्लूजन्स में अगर सम प्लस नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बस इंटरचेंज हो गए हैं, तो अभी आपका आइदर और लगेगा। आपको दिख रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये सेम है, इन्होंने एक दूसरे ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो अभी आइदर और लग रहा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बस इंटरचेंज हो रहे हैं, तो अभी इसमें आइदर और लगेगा। समझ आई ये बात? तो अभी इसमें आइदर और लगेगा। समझ आया पॉइंट? तो अभी इसमें आइदर और लगेगा। ठीक है, अब आगे की कहानी काफी सिमिलर है।
जैसे कि अगर आप सम प्लस सम नॉट वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख रहे हो, तो सम प्लस सम नॉट वाले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में वापस से वही कंडीशन है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तब अप्लाई होगा जब दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स होंगे स्ट्रेंजर रीजन की वजह से। टाइप होगा सम प्लस सम नॉट वाला, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे, तब इस केस में लग जाएगा आइदर और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो भी जाते हैं तब भी यहाँ पर आइदर और एग्जिस्ट करेगा। क्या सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ आया? The point that is important to be noted down is कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका थर्ड टाइप का है, यानी कि ऑल प्लस सम नॉट टाइप का है, सर आइदर और दोनों केसेस में लग रहा है ना? यस प्रीति, यहां पर मैंने टिक किया बेटा, मतलब यहां पर भी आइदर और लग रहा है। ठीक है प्रीति, यहां पर भी आइदर और लगेगा, 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 यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। अब सुनो, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थर्ड टाइप का है ऑल प्लस सम नॉट, तो इसमें अगर आपका कंक्लूजन है ऑल ए इज बी सम ए इज नॉट बी, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगेगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो रहा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर आपका आइदर और नहीं लगकर यहाँ पर वापस से वही लगेगा नाइदर नॉर, या फिर बोथ आर फॉल्स। समझ आया सभी लोगों को? यस सर। प्रीति कुमारी समझ आया? अभी थ्योरी पढ़ी है, इसको अप्लाई करके भी देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ऊपर के इंटरचेंज क्यों नहीं? ऊपर के इंटरचेंज करे तो है शीतल? अरे ऊपर के कर लो चाहे नीचे के कर लो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर इंटरचेंज होते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर के कर लो चाहे नीचे के कर लो, किसी एक को भी करोगे तो वो इंटरचेंज ही कहलाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन प्रिया, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहे हो प्रिया? फिर फोर्थ वाला क्या? फोर्थ टाइप का। अब रिकैप अब मैं करूंगा, मुझे अभी फिलहाल पढ़ाने तो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? ओके, यहां तक सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट लास्ट में बताऊंगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। चलो यस सर, क्लियर है। हाँ, अब इसको अप्लाई करते हैं। चलो इसको देखो, स्टेटमेंट को देखो, क्या दे रखा है? सम एक्टर आर सिंगर, सम सिंगर आर डॉक्टर। ठीक, पहला क्या है? सम एक्टर आर सिंगर, तो ये आपका रीस्टेटमेंट है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक, उसके बाद सम सिंगर आर एक्टर, ये आपका ट्रू है। सम सिंगर आर डॉक्टर, अगेन ये क्या है? आपका रीस्टेटमेंट, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद सम डॉक्टर आर एक्टर, तो ये फॉल्स है क्योंकि डॉक्टर और एक्टर के बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, मतलब एक्टर डॉक्टर स्ट्रेंजर्स है। सम डॉक्टर्स आर नॉट एक्टर, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये स्ट्रेंजर है। सम सिंगर्स आर नॉट एक्टर, तो ये चीज आपकी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। समझ आया? ये चीज आपकी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो ये भी स्ट्रेंजर है एक तरीके से, तो ये भी आपका फॉल्स है। ऑल सिंगर आर एक्टर, ये भी हो सकता था, इसलिए ये फॉल्स है। नो सिंगर इज एक्टर, तो नो सिंगर इज एक्टर। अभी एक चीज बताओ, नो सिंगर इज एक्टर का मतलब क्या है? ये आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा। समझ आई बात? और नो डॉक्टर इज यस एक्टर, सर। तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। देखो,
अभी इन सबके सामने जो मैंने लिखा है ये समझ आया सब लोगों को? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करूंगा कि इसमें कौन सा बन सकता है। भूपेश कुछ कह रहे थे? नो सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? सब लोग, जब मैं इतने सारे लोग हो तो जब पूछ रहा हूँ समझ में आया, तो यह सिर्फ 3-4 लोगों का था, बाकी लोग के सो जाते हो? सर सर वो जो बोलो। आपने लास्ट वाला बोला ना, नो डॉक्टर इज एक्टर, सर वहां पर तो आपने वहां फॉल्स लिखा है। तो आपको नो क्या लग रहा डॉक्टर है? इज, सर वहां पर उन दोनों का कोई रिलेशन मतलब नहीं दिखा रहा है, स्ट्रेंजर फिर का, तो वहां फिर स्ट्रेंजर का रिलेशन होगा। ये बात मैं पिछली 4 क्लास में कितनी बार बता चुका हूँ आपको ये। जब यहाँ पर डॉक्टर, आपको क्या लग रहा है? नो डॉक्टर इज एक्टर आपके अकॉर्डिंग ट्रू लग रहा है आपको? प्रीति आपको ट्रू लग रहा है ये? नो सर, क्योंकि वहां पर कोई रिलेशन नहीं है ना, इसलिए यहाँ फॉल्स हुआ। तो फिर क्यों आप, फिर किस सर मैं रीजन से पूछ? कंफर्म कर रही थी, मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ ये फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका ये ट्रू हो गया, इसे हटा दो क्योंकि ये तो ट्रू हो चुका। उसके बाद देखो, और आपका कोई ट्रू हुआ और कोई ट्रू नहीं, और ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर सम सिंगल एक्टर है, तो नो सिंगल एक्टर कभी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो। ठीक, अब आपने यहां से कौन से हटा दिए? आपने यहां से कौन से हटा दिए? देखो ये भी आपके कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आएंगे, रीस्टेटमेंट याद रखना। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अब जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, हाँ यहाँ तक, अब जो रिमेनिंग बचे हैं इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढना है। जैसे कि ये वाले को अगर मैं 4th नंबर देता हूं और इसको मैं 5th नंबर देता हूं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? सम डॉक्टर आर एक्टर एंड सम डॉक्टर आर नॉट एक्टर। तो क्या इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा सकता हूँ? क्योंकि डॉक्टर एंड एक्टर तो क्या है, स्ट्रेंजर्स है ना, और डॉक्टर और एक्टर यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है? सम प्लस सम नॉट। यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है क्योंकि बेसिकली ना इसमें ना सारे पॉसिबल कंफ्यूजन लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक तो सम प्लस सम नॉट होता है, एक सम प्लस नो भी होता है। ठीक है, वैसे तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें साथ में नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि 6th है आपका, ये 7th है, ये आपका 8th है, ये 9th है। अगर आप देखोगे तो आपका 4th वाले में और 9th वाले में, इन दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है नहीं बनना? हाँ, बन रहा है नहीं बन सकता रहा? है सर, बन सकता है नहीं बन रहा है बेटा? सम सम प्लस डॉक्टर्स सम आर नॉट। एक्टर, सम डॉक्टर्स आर नॉट एक्टर। एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 4th एंड 5th, ठीक है। और अगर 4th पर ध्यान जाओगे, सम डॉक्टर एक्टर है, नो डॉक्टर एक्टर, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। लेकिन डोंट वरी, ऑप्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर सारे तरह के ऑप्शन प्रेजेंट है, इसीलिए। समझ आया ये पॉइंट? 4th, 5th और 9th, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। प्रीति क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास कौन से बचे हैं, 6, 7 बचा है ना, क्योंकि सम डॉक्टर डॉक्टरी हो गया, ये इंक्लूड हो गए, डेफिनेटली फॉल्स है। 6, 7 बचा है, तो इसमें क्या है? सम सिंगर्स आर नॉट एक्टर, ऑल सिंगर्स आर एक्टर। क्या इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा? ऑल प्लस सम नॉट। सर 9th वाला किसके साथ बना रहा है बेटा? 9th वाला बना रहा है आपका 4th वाले के साथ, प्रज्ञा। सब बन 9th रहा है वाला सर 4th, 6th और इसका। और एक बन रहा है आपका 6th का एंड ऑल 7th। ऑल प्लस सम नॉट। हाँ, लेकिन ऑल प्लस सम नॉट में हमेशा एक चीज याद रखना कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ है? क्या हुआ है? नो सर, नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है सम एंड सिंगर्स आर नॉट एक्टर, और यहाँ पे लिखा है ऑल एक्टर। तो इसमें भी सिंगर्स आर एक्टर। मतलब ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपकी यहाँ पर बन रही है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई पूरी तरीके से? यस सर। यस सर। सुनिए।
प्रीति क्लियर है? यस सर क्लियर है। प्रिया भी बता दूंगा मैं, फोर्थ वाला भी, ठीक है। चलो ये वाला देखो, all the harmoniums are instrument, all the instruments are flute, ठीक है। all harmoniums are flute, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, ये ट्रू है। some harmoniums are instrument, ये भी ट्रू है। some instruments are flute, ये भी ट्रू है। some flute are not instrument, तो देखो यहां पर some flute are not instrument, बेसिकली फ्लूट का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कैसा है? फ्लूट का ये वाला पार्ट इंस्ट्रूमेंट और हारमोनियम का क्या है? एनिमी है या स्ट्रेंजर है? स्ट्रेंजर है सर। उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। सम इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट हारमोनियम, अगेन इंस्ट्रूमेंट का ये वाला पार्ट हारमोनियम के लिए स्ट्रेंजर है, तो ये भी फॉल्स है। अब यह क्या लिखा है? नो फ्लूट इज ए हारमोनियम, तो ये वाला क्या है? ये डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये तो आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। अब ये दोनों के दोनों आपके क्या है? नेगेटिव है, तो इनके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा क्या? क्या इनके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने को तैयार होगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है कि अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आया? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर। अमरजीत को देखो, मैं तो अमरजीत की बोलता हूँ, वो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी वो इतना एक्टिव रहता है, तो थोड़ा सा सीख लो भाई। उस दिन भी वो मैसेज भी कर रहा था, उस दिन वो बोल नहीं पा रहा था, फर्स्ट डे था उसको, वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैसेज तब भी कर रहा था लगातार। ठीक है बच्चों, चलो चलो ये वाला देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। नो डोर इज डॉग, मतलब डोर और डॉग कौन है? डोर और डॉग कौन है? एनिमी इनेमी है सर। एनिमी है। नो डॉग और कैट, डॉग और कैट कौन है? एनिमी enemy, चलो, सम डोर और डॉग, ये क्या है? कैसा फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स। definitely false, सम डॉग और कैट, ये भी definitely false, सर फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स। सम कैट आर डोर, सर फॉल्स है। definitely false, सर फॉल्स, सर डेफिनेटली फॉल्स है। सर फॉल्स है, सिर्फ फॉल्स है। सर फॉल्स है। रेणुका, इसमें रेणुका, सर एनिमी एनिमी नहीं दे रखे, स्ट्रेंजर के उसमें इनका कुछ रिलेशन नहीं रेणुका है। समझ आया? फिर some cats are dogs, तो ये तो enemy हो गए ना dogs में, कैट और डोर थोड़ी एनिमी है बच्चे, डोर डॉग का एनिमी है और डॉग कैट का एनिमी है, लेकिन कैट और डोर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। अच्छा ये फिर समझा, फिर नो, false, समझ आया ना? नो डॉग इज डोर, तो ये तो आपका क्या है? नो डॉग इज डोर तो करेक्ट है। सर ट्रू है। true, नो कैट्स आर डोर, ये क्या है? सर फॉल्स है। स्ट्रेंजर से कभी कैट और डोर। फॉल्स है। नो कैट आर डॉग्स, सर ट्रू है। true, सम डोर्स आर नॉट डॉग, ट्रू है सर। रेणुका, फिर false होगा, सॉरी, false, ध्यान से देखो। सर ये ट्रू है। सर ट्रू है। सर ट्रू है। ट्रू है सर। रेणुका ध्यान से देखो, जब मैंने बताया था रेणुका नो ए इज बी, ठीक है, तब क्या बताया था कि अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो सम पार्ट भी तो नहीं होगा ना। yes,
some doors are not cat. Sir, false. फॉल्स होगा सर. सर फॉल्स है. Some cat are not dogs. True है sir. ट्रू. ट्रू है सर. All cats are dog. Definitely Definitely. false. क्योंकि all Definitely cats are false. dog नहीं हो सकता. Definitely false. रेनू को सारे समझ में आए बेटा अभी करने के बाद Yes. लिखने के बाद. हाँ सर समझ. अभी क्या करेंगे, जो ट्रू वाले और डेफिनेटली फॉल्स वाले उन्हें हटा देंगे क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री पे चेक करना है. ठीक है, अब बचे कौन से हमारे पास. सबसे पहले देखो डोर और कैट वाला कोई है. सम नॉट के सम क्या बनेगा, या तो सम प्लस सम नॉट या ऑल. तो सम वाला है कोई. देखो यहाँ पर डोर कैट. देखो थर्ड वाला देखो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ वाला देखो. देखो यहाँ पर थर्ड और एट. क्या थर्ड और एट्थ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है. यस सर बन रहा है. यस सर बन रहा सम है. कैट Yes, आर sir, डोर, बन रहा सम डोर आर नॉट कैट. इसमें क्या रहता है, सम प्लस सम नॉट में दोनों फॉल्स हैं. ठीक है, उसके बाद दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बस इंटरचेंज हो गए हैं. लेकिन सम प्लस सम नॉट में वो चीज लग जाती है. तो एक तो हमारा थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया. ठीक है, अब बचा ये वाला है, यानी कि फिफ्थ वाला. बस ये और तो कोई. भी सर. हाँ, एक Fifth मिनट. और third. तो और तो कोई बचे नहीं है ना. हाँ, अब नो कैट आर डोर, तो सम प्लस नो वाला कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि थर्ड और फिफ्थ भी बन जाएगा. समझ आया कौन कौन से बनने हैं दो, एक तो सम प्लस नो और एक सम प्लस सम नो. समझ आया सब लोगों को. यस सर. रेनू को क्लियर है बच्चे पूरा. यस क्लियर है. प्रीति. ठीक है. अब सम नोट वाले को बताने से पहले एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रिया को डाउट था. ठीक है प्रिया, एक बार ध्यान से देखो इधर. आप हो ना क्लास में. प्रिया आर यू देयर. ओके. देखो उसमें क्या था, स्टेटमेंट कैसा था, सम ए इज नॉट बी. वेन डायग्राम कैसा बना था, कुछ पार्ट ए का बी से एनिमी का रिलेशनशिप रखता है. ठीक है, अब पॉइंट ये था प्रिया इसमें कि जब ये नेगेटिव स्टेटमेंट था तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव कंसीडर नहीं करे थे क्योंकि पॉजिटिव सारे क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये एक कंक्लूजन ऐसा था कि सम बी. अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि नो ए इज बी, या मैं बोलता हूँ नो बी इज ए, या मैं बोलता हूँ सम ए इज नॉट बी, या मैं बोलता हूँ सम बी इज नॉट ए. तो प्रिया आपको इसमें डाउट क्या था बताओ, क्योंकि आपने देखा तो होगा एक बार. डाउट क्या था आपको, किस चीज का डाउट था, किसी पर्टिकुलर में डाउट था. देखो यहाँ पर सम ए इज बी नॉट बी, तो ये तो इलॉजिकल था क्योंकि ये रिपीट टेलीकास्ट है, रीस्टेटमेंट है, इसलिए गलत था. नो ए इज बी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा ए बी नहीं है, ऐसा ये कहीं भी नहीं बताया गया ना. ये सही. अब बात आती है सम बी इज नॉट ए. तो अगर मैं इसको ट्रू बोलता हूं तो आपको ट्रू बोलने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो पार्ट जो ए नहीं है वो बी के अंदर डेफिनेटली आपको मिल पा रहा है. अगर मैं प्रिया ये बात बोल रहा हूँ सम बी इज नॉट ए, तो क्या आपको डेफिनेटली वो पार्ट मिल पा रहा है यहाँ पे, बताओ प्रिया.
10 क्या लिखकर भेज रहे हो मनस? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, इसमें से कोई भी आपका करेक्ट नहीं होगा। समझ आया था बाकी लोगों को? बाकी सभी लोगों को ये पॉइंट समझ आया था? यस सर। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं जो हमारे सामने क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना प्रज्ञा? अभी तो आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर मिस हो जाता तो रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करो ना बच्चों, आपको वो भी चीज मिल जाती है ना, रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे भी रहता है, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है, वहां पर अपने हिसाब से जो मिस हो गया उसे बड़ा बड़ा कर देख लो, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, सम ग्रीन आर नॉट रेड। अभी समझ में नहीं आया क्या? अभी आप ऑफलाइन हो गए थे? चलो अब यहाँ पर ध्यान देखो, सेम है ये, ठीक है। सम ग्रीन आर नॉट रेड, मतलब कुछ ग्रीन का पार्ट रेड नहीं है। सम रेड आर नॉट व्हाइट, मतलब रेड का कुछ पार्ट व्हाइट नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सम ग्रीन आर रेड, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? फॉल्स है सर। False. फॉल्स है। सम रेड आर व्हाइट, False is फॉल्स है सर। सम व्हाइट आर नॉट रेड, ट्रू है सर। फॉल्स सर फॉल्स है ये। फॉल्स नो सर, फॉल्स है, फॉल्स है सर। सम व्हाइट आर नॉट ग्रीन, false. फॉल्स है सर। नो ग्रीन इज व्हाइट, False. फॉल्स है नो रेड इज व्हाइट, फॉल्स है फॉल्स है सर। ऑल रेड इज ग्रीन। तो देखो यहाँ पर सुनो, फॉल्स है ऑल सुनो सुनो सुनो, ऑल रेड इज ग्रीन, सम रेड आर नॉट, डेफिनेटली फॉल्स है सर। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये सिर्फ फॉल्स है। अगर यहाँ पर होता ऑल ग्रीन All इज green रेड, is red. तब ये डेफिनेटली फॉल्स होता। समझ आया अमरजीत और बाकी लोगों को? रेणुका? यस सर, यस तो सर। अभी इसी चीज का सिग्निफिकेंस आगे समझ में आने वाला यस है, सर, समझा। क्योंकि ऑल ग्रीन इज रेड नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि सम ग्रीन आर नॉट रेड, तो ऑल ग्रीन इज रेड कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ऑल रेड इज ग्रीन लिखा है तो ऑल रेड इज ग्रीन हो सकता है। तो मैं ऐसे बना दूं, अगर रेड को ग्रीन को ऐसे कर दूं, और फिर भी कह सकता हूँ ना कि सम ग्रीन इज नॉट रेड, क्या दिक्कत है? समझ आया? यस सर। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या है, फॉल्स है। अब लग जाओ काम पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पर सारे फॉल्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप लगा सकते हैं। देखो कैसे कैसे लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं सम ग्रीन और रेड। तो सम ग्रीन और रेड वाला देखो, पहले वाले को चेक करोगे सबसे पहले, ग्रीन रेड, ये तो रेड व्हाइट है, ये व्हाइट रेड है, व्हाइट ग्रीन है, ग्रीन व्हाइट है, रेड व्हाइट है, रेड ग्रीन है। लेकिन रेड ग्रीन और ग्रीन रेड ये दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो पहले वाले का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा, इसे हटा दो। फिर सम रेड और व्हाइट, अब देखो ये वाला सेकंड और थर्ड, देखो ये सेकंड और थर्ड बनेगा। सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। सम प्लस सम नॉट। हाँ, सम रेड और व्हाइट, सम व्हाइट और नॉट रेड बन गया। अब सेकंड वाले का किसी और के संग बन रहा है क्या? देखो जी सेकंड का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड है इसका सिक्स के संग बनना है, सम रेड और व्हाइट एंड नो रेड इज व्हाइट, सब प्लस तो बनना पड़ेगा। और इसमें कौन सा बनना है? सम प्लस नो का। सम प्लस ठीक, अब थर्ड की बात करेंगे, सम व्हाइट और नॉट रेड। तो हमें क्या चाहिए? सम व्हाइट, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड। देखो थर्ड और सिक्स तो बना चुके ना, नहीं बनाया अभी। सम व्हाइट और नॉट रेड, नो रेड, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ऑल रेड इज ग्रीन। माइक ऑफ कर लीजिए, सब डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके,
बच्चों माइक ऑफ कर लो, जब आंसर देना हो तभी अनम्यूट करना, ठीक है। चलिए, उसके बाद थर्ड का देखोगे तो थर्ड का बन चुका, थर्ड का किसी और के साथ नहीं बन रहा। फिर फोर्थ का चेक करेंगे, सम व्हाइट आर नॉट ग्रीन, तो मतलब व्हाइट और ग्रीन देखोगे आप, नहीं है, क्योंकि फिफ्थ तो नेगेटिव है तो उसके साथ तो बनेगा नहीं, तो फोर्थ का भी नहीं बन रहा कहीं और। क्लियर है? उसका फिफ्थ देखोगे तो नो ग्रीन इज व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट नहीं है, फिफ्थ का भी नहीं बन रहा। सिक्स्थ आपका बन चुका है, नो और किसी के सर। संग बनना है, रेड व्हाइट है, नो, तो रेड व्हाइट नेगेटिव नेगेटिव है। देखो यहाँ पर सेकंड और सिक्स तो बन चुका है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, छोड़ दो शुरू से। उसके बाद सेवंथ वाले का देख लो, सेवंथ का बनना किसी ऑल रेड इज ग्रीन, तो ऑल के संग तो बनता है सम नॉट का, तो सम नॉट के लिए भी मुझे चाहिए रेड और ग्रीन, तो व्हाइट रेड और व्हाइट ग्रीन नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके बन रहे हैं। एक बार सब बच्चे इसको ध्यान से देख लो, है ना, सबको एनालाइज कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। सब बच्चे इसको देख लो एक बार थोड़ी देर के लिए, और फिर कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से बैठ कर एनालाइज करो। 1 मिनट, चलो 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट। हाँ शीतल, बाकी लोगों को ये थोड़ा सा टाइम देते, 1 मिनट का टाइम दिया मैंने सबको। क्वेश्चन की अभी चिंता मत करो शीतल, क्वेश्चन की चिंता मत करो, ठीक है। सिर्फ 2 ही कंक्लूजन आते हैं क्वेश्चन के अंदर प्रीलिम्स में, तो मेंस में ये, मेंस में अलग टाइप से पूछा जाता है, तो उसकी चिंता मत करो, 2 कंक्लूजन से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्योंकि हम सारे केस की बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बेटा। जब क्वेश्चन करने का आएगा, पेपर क्वेश्चन करेंगे तो अलग बात होगी, जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को देख के पढ़ रहे हैं, फिर ईच एंड एवरी चीज को देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आपके चारों टाइप के मैंने डिस्कस कर लिए, सम नॉट, नो और प्लस सम नॉट। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कितने डिस्कस करे थे, एक बार मुझे बताओगे? हमने पहला कर लिया था, दूसरा कर लिया था, तीसरा कर लिया था, चौथा करो, चलो चौथा वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके प्रिया, क्लियर हो गया ना डाउट प्रिया? अभी सम नॉट वाला केस का अभी क्लियर हो गया ना, फोर्थ टाइप का स्टेटमेंट आपको? प्रज्ञा अभी डाउट क्लियर है? स्ट्रेंजर और एनिमी अभी चीजें बैठ रही है दिमाग में अच्छे से? प्रज्ञा, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो। फॉल्स फॉल्स है। No unit is a part. All part are item. Some items are element. No unit is an element. फॉल्स यूनिट में और एलिमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपका क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। एटलीस्ट को हटा दो। सम यूनिट आर आइटम, तो सम यूनिट आर आइटम ये भी इनमें रिलेशनशिप नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है आपके यहाँ पर? बोथ इफ नाइदर वन और टू फॉलो। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही अलग अलग है। हाँ बोलो मानसी। Krishna sir. ठीक है, सब्जेक्ट इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा ही नहीं सकती, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही अलग अलग है। यूनिट एलिमेंट और यूनिट आइटम, मतलब 3 आ गए ना, 3 वेरिएबल आ जाते तो कभी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिफ्थ वाला देखो।
सर ये addition सर है। सर पहला फॉल्स है, सम ब्रिज अंडरपास फॉल्स है। Some bridges are road. No road is an underpass. ठीक है, रोड और अंडरपास क्या है नहीं। Some bridges are underpass. नहीं बोल false सकते। सर फॉल्स है। No bridge is underpass. ये भी फॉल्स क्या है। होगा इसका? सर ये भी दोनों में false है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम प्लस नो आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सब लोगों को? यस सर। यस सर। रेणुका? यस सर, समझ। चलो अब मुझे यहाँ तक बता दो, पूरा आपका जो भी था बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट, यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चंस मैंने Yes, आपको इसके कराए नहीं तो आपको मैंने वर्कशीट भी दी थी करने को, अभी मैं आपको और भी वर्कशीट दूंगा। लेकिन अब जो बारी आ रही है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं आगे, अब आपका स्टार्ट होगा बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। एसएससी वाले भी ध्यान देना, क्योंकि कल को एसएससी में भी आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो आंसर कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। प्रिया एक बात याद रखना हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बंदा तभी एंटर करता है जब वो ट्रू नहीं हो या डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो। ये मत कर देना कि कोई चीज ट्रू है तो आपने उसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ दे दिया। अगर वो चीज ट्रू है तो वो ट्रू रहेगी, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का आंसर होगा। और ऑप्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अभी आगे क्वेश्चन करोगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, वो ऑप्शन का आपको हेडिंग देना, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरी और बेसिक पार्ट पे ध्यान देना, ऑप्शन अपने आप आपको सही ना सही दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अकॉर्डिंग ही करना होगा आंसर मार्क, अगर होगा तो। ठीक है प्रिया? चलो सबसे पहले बात करते हैं ओनली या फ्यू का मतलब क्या होता है। अगर मैंने बोला ओनली a few a is b, एक्चुअल में few a is b और only a few a is b में क्या फर्क है? few a is b बोल लो, या मैं बोल लूं only some a is b, या मैं बोल लूं some a is b। तो only a few a is b और few a is b में फर्क क्या है? तो बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं बोलता हूँ few a is b, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ ए भी है, लेकिन जब मैंने वर्ड का यूज किया ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इस वर्ड के यूज करने की वजह से एक बाउंडेशन लग जाती है। और वो क्या होती है? इसके यहाँ पे दो मतलब होते हैं। दो मतलब ये है कि फ्यू ए इज बी, ये बिल्कुल सही है, और ओनली लगने की वजह से फ्यू ए इज नॉट बी, ये भी करेक्ट है। अब ये कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है ना तो ये नेगेटिव है, ये एक मिक्स स्टेटमेंट है। मिक्स किसका? पॉजिटिव का और नेगेटिव का। समझ आया? ओनली अ फ्यू ए इज बी के दो मीनिंग निकलेंगे और वो होंगे फ्यू ए इज बी और फ्यू ए इज नॉट बी। यानी कि अगर आप सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी को कंबाइन कर दोगे तो वो सही होंगे, और जो भी आपके कंक्लूजन सम ए इज बी में या सम ए इज नॉट बी में सही हुआ करते थे वो भी यहाँ पर सब फॉलो करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? नो सर। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर भूपेश? ओनली वर्ड के लगने की वजह से यहाँ पर दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं। यहाँ पर दो मीनिंग है, अगर कुछ ए बी है, अगर वो डेफिनेट है तो कुछ ए बी नहीं है वो भी डेफिनेट होगा। वो यहाँ भी पर डेफिनेट है सर। बना रहा हूँ, नहीं बता रहा। समझ आया? तो ये कोई प्योर पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, ना तो ये कोई प्योर नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये आपका सम प्लस सम नॉट टाइप के स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। समझ आया भूपेश? यस सर, यस सर। इसका वेन डायग्राम Yes, sir. कोई खास बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको दोनों चीजें रिप्रेजेंट करनी है, तो कैसे करोगे? तो
तो ये हो गया फ्यू ए इज बी, और यहां से थोड़ा पार्ट काट के कर दो फ्यू ए इज नॉट। क्लियर है सबको वेन डायग्राम? यस सर, आप क्लियर है? यस सर। अब देखो, यस सर। ओके, बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, कौन कौन सा नहीं होगा? सर सम की से तो सर ट्रू है। सम, अब सुनो मेरी बात, यहां पर सम ए इज बी रीस्टेटमेंट नहीं है, ये रीस्टेटमेंट नहीं है, ये ओनली अ फ्यू ए इज बी का मीनिंग है, और कंक्लूजन में मीनिंग ही बताए जाते हैं जो एक्चुअल में उससे डेफिनेट होता है। तो यहाँ पर सम ए इज बी आपका रीस्टेटमेंट अब नहीं है, समझ आई ये बात? यहाँ पर आपके सामने लिखा है ओनली अ फ्यू ए इज बी, जिसका अंडरस्टूड मीनिंग है कि कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कंक्लूजन में ये दोनों मीनिंग प्रेजेंट होंगे बेटा, तो ये दोनों कैसे होंगे? सही होंगे। अब ये रीस्टेटमेंट नहीं बचे हैं, समझ आई ये बात या नहीं आई? यस सर। यस सर। प्रखर समझ में आ रहा है? सर ये जो सर ये फ्यू ए इज नॉट बी, सर ये ट्रू होगा मतलब फिर, हाँ। है ना? हम्म। ओके ओके। प्रखर सिन्हा समझ में आ रहा है? तेजस्विनी, सुशील, तारा किरण, श्रुति गर्ग, आप लोग क्लास में आने, बुरा मत मानना एक बात बोलूंगा, आप लोगों को क्लास में आने का क्या फायदा? आप लोग रिकॉर्डेड सेशन ही देख लिया करो, जब आपको इंटरेक्शन ही नहीं करना किसी चीज को लेकर। इट्स बेटर यू वॉच द रिकॉर्डेड सेशन। क्या फर्क है फिर आपका लाइव क्लास में आने का, रिकॉर्डेड सेशन देखने का? आई एम कंटिन्यूसली आस्किंग, आपको समझ में आ रहा है? और लोग बेवकूफ हैं क्या कि आप लोगों को टाइप करने में दिक्कत हो रही है? और लोग बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर जो कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहे हैं, क्या मैं बेवकूफ हूँ यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ? मर्जी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सम बी इज ए ट्रू है, सम ए इज बी ट्रू है। अब सम फ्यू ए इज नॉट बी बोल लो या फिर सम ए इज नॉट बी बोल लो, दोनों के दोनों ये भी ट्रू है आपका। क्या फोर्थ वाला आपका ट्रू है या False है फॉल्स है? फॉल्स है सर, क्योंकि सर स्टेटमेंट में वो दिया नहीं है कि इसमें तो दिया है ना कि फ्यू में ए तो आ जाता है, तो ये इसलिए ट्रू होगा, तो ये फॉल्स होगा सर, बी इज नॉट है। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को कि ये वाला आपका फॉल्स होगा? सब लोगों को क्लियर है इसकी मीनिंग? एक बार फटाफट से हाँ करके बताओ। यस सर, क्लियर है। जी सर। सर फोर्थ वाला एक बार और बता दीजिए। देखो राहुल, पहली चीज तो आपको हमेशा अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो हमेशा ये देखना, हमेशा ये चीज देखना कि आप सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ अगर जा रहे हो राहुल, तो आपको चीज डेफिनेट मिल रही है नहीं मिल रही। तो अगर आप फ्यू बी इज नॉट ए पढ़ते हो, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी ए नहीं है, तो राहुल अगर आप इस चीज को वेन डायग्राम में देखोगे तो क्या आप इस बात को लेकर डेफिनेट हो? नो सर। डेफिनेट हो इस बात को लेके? नो सर। नहीं हो ना, तो बस ये फॉल्स हो गया। आप डेफिनेट नहीं हो, सिंपल सी बात है, आप फॉल्स हो बेटा। ओनली और फ्यू वाला यहाँ पर लिखा है ओनली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है। थोड़ा सा नेट कनेक्शन अच्छा रखा करो, क्लास का फिर आधा जो बार बार रिपीट करना पड़ता है, पूरा रिपीट करना। रेणुका ये रेणुका एक बार बताओ।
नेट कनेक्शन थोड़े से अच्छे रखा करो यार, वरना क्लास का टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, ओनली अ फ्यू एज बी, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर ये जो मीनिंग है इसके दो मीनिंग होते हैं। ओनली, जब ओनली वर्ड यूज होता है तो इसकी वजह से इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। दो मीनिंग ये होते हैं, सम या फ्यू एज बी, और दूसरा मीनिंग हो जाता है सम या फ्यू एज नॉट बी। ओनली वर्ड की वजह से ये दोनों मीनिंग यहां से आपको अंडरस्टूड होने चाहिए। समझ आया प्लेन का? ओनली अ फ्यू एज बी का मतलब होता है कि कुछ ए अगर बी डेफिनेट है तो कुछ ए बी नहीं, ये भी डेफिनेट होगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? और कुछ ए बी नहीं है तो यहां से थोड़ा पार्ट काट के इसके संग एनिमी बना दो। समझ आया वेन डायग्राम रेणु का? यस सर, समझा। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये लिखा है ना सम बी इज ए, तो ये तो ट्रू होगा ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर लिखा है सम ए इज बी। अब आप इसको ये नहीं समझना कि ये रीस्टेटमेंट है, क्योंकि ओनली अ फ्यू ए इज बी के ये मीनिंग है, और मीनिंग ही तो करेक्ट होता है ना। इसको रीस्टेटमेंट मत समझना। अब स्टेटमेंट आपका ओनली अ फ्यू ए इज बी है, और उसमें से अगर सम ए इज बी लिखा आ रहा है तो वो ट्रू है। आई बात समझ में? ओके सर। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है, सम और फ्यू ए इज नॉट बी, तो बेटा ये भी ट्रू है, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका एक मीनिंग है। समझ आया? मीनिंग कभी गलत नहीं होते, मीनिंग ही तो हमें वैलिड बताते हैं कि अगर कोई मीनिंग ठीक है तो वो वैलिड होता है। यस सर। अगर आप फोर्थ वाले को देखोगे, फ्यू बी इज नॉट ए, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ए नहीं है। तो क्या रेणुका ये बात डेफिनेट है? नहीं सर, डेफिनेट तो नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। अभी समझ में आया सब लोगों को? यस सर, समझा। कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी अगर मैंने किसी आप को चिल्ला के डेफिनेटली दिया, समझ गए ठीक है? सर आपको एक क्वेश्चन करा दो एक और, फिर टाइम खत्म मैं हो क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो तुम वो हेडेक आप मत लिया करो, वो हेडेक मेरा है। मैं इतना अच्छे टॉपिक करा दूंगा, इतना अच्छा करा दूंगा कि एक क्वेश्चन कहीं से भी किधर से भी आप किताब की बात नहीं करूंगा, वो किताबों ना बड़ा गलत देते हैं इसके बारे में, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन बताओगे सबके आंसर आपके सही आएंगे। 100% एक्यूरेसी कर दूंगा आपकी, इसमें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हाँ मैंने किसी पे गुस्सा किया तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, तो मैं इससे बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को, पूरा दिखाई देगा। अभी रुकना एक सेकंड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है सर, अगर कंक्लूजन में ओनली अ फ्यू एज भी लिखा है तो लॉजिकल हुआ। हाँ राहुल, हाँ तो वही रीस्टेटमेंट हुआ ना राहुल, वो तो रीस्टेटमेंट होगा, वो गलत होगा। अगर सिर्फ ये लिखा जाए ओनली अ फ्यू एज भी तो वो गलत होगा। ठीक है, कल अभी आपको इसका मीनिंग सर प्लीज पुट दिस स्क्रीनशॉट इन ग्रुप ऑल्सो। तो एक काम करो ना, इतने सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया तो कोई एक जरा डाल दो। अच्छा, अब प्रियंका मैं गुस्सा भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं जब रिपीटेडली यहाँ से कुछ पूछ रहा हूँ और आप लोग अगर चुप बैठे हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है, एक बार बताओ यार। यहाँ पर मुझे ऐसे तो मैं आपको देख तो पा नहीं रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, या मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके आपके आंखों से समझ पा रहा हूँ, बट वो भी चीज नहीं है। फिर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है, मुझे कहाँ समझ में आएगा? ठीक है, चलो। तो अभी इसका ना मनस कह रहा है कि कोई भी जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ग्रुप में डाल दो। इस क्वेश्चन को करके देखना, ठीक? और कितने ट्रू लग रहे हैं, कितने फॉल्स लग रहे हैं, कितने डेफिनेटली फॉल्स लग रहे हैं, और जो फॉल्स है तो उसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने एक्चुअल में, जब एक और है, एक और इसका है, वो वाला कौन सा है, ओनली वाला, जहां पर फ्यू वर्ड यूज नहीं होगा, उसको करने के बाद फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट में जाके फिर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी करने के बाद फिर मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बातचीत करेंगे। ठीक है सर ये तो हो गया सर, ये तो हो गया ट्रू, ट्रू फॉल्स तो कोई निकल नहीं, गया। अब इसको डिस्कस आराम से करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। बहुत जल्दबाजी है सर रुपेश को। सर क्या कह रहे हो? अमरजीत हो गए ट्रू फॉल्स निकल गया ना अमरजीत। चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखो। ठीक है अमरजीत, जल्दी से ठीक हो जाओ पूरी तरीके से। ओके, थैंक यू सर। चलो बाय बाय बच्चे। बाय सर।
अमरजीत सब ठीक है, हालत तबीयत ठीक है ना? ठीक है भाई। ओके ओके।